अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपको कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारोबारी मामलात, पेशेवराना जिंदगी, आपके रुपए पैसे और आपकी धन दौलत के हवाले से दिसंबर कैसी तब्दीलियों की आमाजगाह बन सकता है। आपको किन शोबाए जिंदगी में तरक्की करने के मौके मिल सकते हैं। किस्मत के मामलात, मोहब्बत और रूमानवी जिंदगी, शादी ब्याह के मामलात और आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से दिसंबर में कैसी पेशरफ्त सामने आएगी। आपको किन प्लैनेट्स की तरफ से मुस्बत या मनफी एनर्जीज मिल सकती हैं। इसके अलावा अपनी जिंदगी के दीगर तमाम तर शोबाजात के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन हज़रात, दिसंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके जायचे के पहले घर में सूरज 21 दिसंबर तक साद हालत में होगा, जिससे आप जाती तौर पर काफी अच्छी एनर्जी में होंगे। सूरज का 21 दिसंबर तक आपके पहले घर में कयाम आपकी जहानत और अक्लो फहम में इजाफा करेगा। आपकी सोच विचार की सलाहियत बढ़ेगी। आपके लिए इस महीने में अपनी इज्जत व आबरू को बढ़ाने के हवाले से इक़दामात करने के लिए भी सूरज के असरात काफी फायदेमंद रहेंगे। शोहरत हासिल करने, अपना नाम बनाने और फेम हासिल करने के लिए सूरज की एनर्जीज आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। 8 दिसंबर का दिन दिसंबर के महीने में एक गैर मामूली दिन हो सकता है। 8 दिसंबर को एक बड़ा सियारा नेपच्यून अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का खात्मा आपको रूहानी तौर पर मजबूत करेगा। आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ेगा और आपके अंदर पाई जाने वाली बेचैनियां दम तोड़ जाएंगी। नेपच्यून का 8 दिसंबर से अपनी उल्टी गर्दिश को खत्म करना आपको अपनी तालीमी लाइफ, अपने घरेलू मामलात और आपकी खानदानी जिंदगी में मुश्किलात और अजियत पसंदी की सूरत हाल से निकालने में मुआवनत करेगा। दिसंबर 2024 में आपके करीबी ताल्लुक के हवाले से एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। प्लूटो जो के तख्लीक और तबाही का प्लेनेट है और इंसान को पा लेने और हासिल कर लेने की तड़प देता है, आपके जायचे के तीसरे घर में रहेगा, जो आपके करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से रिलेशंस को बरकरार रखने, फवायद हासिल करने और रिश्तेदारी के मामलात में नई राहों पर डालने और नई मंजिलों के ताक़्क़ुब के लिए आमादा करता नजर आ सकता है। गोया यूं कहा जा सकता है कि दिसंबर के महीने में आप अपनी घरेलू जिंदगी और करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से गहरे तरीके से जुड़े रहेंगे। ज़ोल सियारा और नेपच्यून प्लैनेट आपके जायचे के चौथे घर यानी बुर्ज हूत में तकरीबन पिछले 6 माह से रेट्रोग्रेड में थे, जिसकी वजह से हो सकता है बाज़ सजिटेरियन ख़वातीनों हज़रात को अपने घर और घर के अफराद के साथ ताल्लुक को कायम रखने में आजमाइशी सूरत हाल से गुजरना पड़ा हो। सैटर्न 29 जून से हालत रुज्जत में था, जो बजाते खुद एक नहस सियारा होने के नाते हालत रुज्जत में मजीद मनफी और नहस किस्म की एनर्जी जाहिर करता है। यूं लगता है कि आप अपने माजी की उलझनों में बुरी तरह गिरफ्तार रहे हैं। ज़ोल ने आपको विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, ज़राई और एग्रीकल्चरल लैंड, जानवरों, खानदानी प्रॉपर्टी और खानदानी बिजनेसेस के हवाले से भी एक महदूद दायरे में मुक़य्यद रखने की कोशिश की है। इसके अलावा आप पर बोहतान या इल्जामात वगैरह भी थोपे गए हैं। ज़ोल नैस हो तो इंसान को तन्हाई, खामोशी और बेकरारी की सूरत हाल में धकेल देता है। इंसान तवील दौरानिये के मामलात करने से कासिर हो जाता है। सुस्ती, काहिली और खुदसरी का गलबा भी बढ़ जाता है। इसी तरह ज़ोल सियारा हालत रुज्जत में माजी के झमेलों और गढ़े मुर्दे उखाड़ने का बायस बनता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान आगे बढ़ने या कुछ नया सोचने या अमल करने के बजाय दोबारा से पहली चीजों में बेहतरी करने की कोशिश में लगा रहता है और चीजों की नोक पलक संवारता रहता है। बाज़ औक़ात ज़ोल की रुज्जत कामों में बेतरतीबी और डिसिप्लिन की कमी पैदा कर देती है। गोया एक आजमाइशी सूरत हाल जन्म लेती है और इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होने लगता है। इसी तरह 2 जुलाई से नेपच्यून सियारा भी आपके जायचे के चौथे घर में रेट्रोग्रेड में चला गया था। नेपच्यून सियारा वो सियारा है जो तवील मुद्दती सियारों में से एक समझा जाता है। इसकी रुज्जत के सबब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसान को अज़ियत देते हैं और अंदरूनी तौर पर टॉर्चर करते रहते हैं।
गो के इन असरात का ताल्लुक पोशीदा और मख्फी तरीके से होता है, ताहम नेपच्यून की रुज्जत तकलीफ को बढ़ाती है। बाज़ औक़ात साजिशों, प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी की सूरत हाल जन्म लेने लगती है। ऐसे लोग जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं जो बद इखलाक और पस्त ज़हनियत के मालिक हों। नेपच्यून की रुज्जत जज्बात और एतकादात पर भी मनफी असर डालती है। अलबत्ता अब 15 नवंबर से ज़ुहल रुज्जत खत्म कर चुका है और 8 दिसंबर से नेपच्यून सियारा भी अपनी रुज्जत को खत्म कर देगा। इन दोनों सियारों की रुज्जत आपके खानदानी उमूर के घर में रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको वालदैन के अजीज़ो अकारब या खानदान के बड़े बुजुर्गों से ताल्लुकात में तसादुम की सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। एक आजमाइशी और इम्तिहानी सूरत हाल डेवलप रही हो, जिसमें विरासती मामलात और जमीन जायदाद के मामलात में झगड़े वगैरह जन्म लेते रहे हों। इसी तरह बाज़ कौस अफराद को विरासती कानूनी मुकदमात में भी हो सकता है कोई खातिर खा कामयाबी न मिली हो। ज़ुहल और नेपच्यून की रुज्जत ने हो सकता है आपको रूहानी तौर पर तनज़्ज़ुली के अमल से गुजारा हो, जिससे बाज़ हक़ाइक़ आपकी नजरों से ओझल हो गए हों या आपके लिए हक़ाइक़ का सामना मुश्किल होता रहा हो। इसी तरह बाज़ सजिटेरियन अफराद को पोशीदा और छुपे हुए दुश्मनों से भी खतरात मिलते रहे हैं। अलबत्ता अब दिसंबर के महीने में इस तमाम सूरत हाल में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जाहिर होगी। आपको अंदर के खौफ पर काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। घर की तज़ीनो आराइश करने, घर को बेहतर करने, बिगड़ी सूरत हाल को संवारने और विरासती मामलात के हल के लिए अब आपके लिए साद वक्त शुरू हो रहा है, जिसमें मामलात आपके हक में होते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे सजिटेरियन अफराद जो नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराने घर को बेचने के ख्वाहिशमंद हैं, 8 दिसंबर से आपको अच्छे लोग मिलेंगे और आपको घर वालों की जानिब से सपोर्ट हासिल होगी। आपकी तन्हाई पसंदी का खात्मा होगा और आप अपने घरेलू इख्तिलाफात को खत्म करने के काबिल होंगे। ज़ुहल और नेपच्यून का चौथे घर में रुज्जत को खत्म करना आपकी जिंदगी में आपको बड़े और देर पा इक़दामात करने में मदद देगा। दिसंबर के महीने में आपके जायचे के तीसरे घर में 20 नवंबर से प्लूटो दाखिल हो चुका है, जो इशारा देता है कि अब वो वक्त आ गया है जिसमें आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से आपके ताल्लुकात का नक्शा बदल सकता है। प्लूटो के असरात आने वाले चंद महीनों तक आपको पुराने लोगों और बाज़ पुराने रिश्तेदारों से दूर कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में नए रिश्तेदार सामने आ सकते हैं। अलबत्ता 7 दिसंबर को ज़ोहरा का बुर्दल में नहस क़याम दिसंबर के महीने में बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों, नेबर्स और अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ के स्टूडेंट्स के साथ इख्तिलाफात की खबरें दे सकता है। ज़ोहरा जो कि आपका सोशल जिंदगी का सियारा है, बुर्दल में तुरह की कमजोर हालत में होने से आपको दोस्ताना जिंदगी में भी उम्मीदों में नाकामी मिल सकती है। आप मनफी किस्म की सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। करीबी इलाकों में सफर करने के लिए भी 7 दिसंबर के बाद के दिन आपके लिए शायद ज्यादा खुशगवार न हो। खुसूसी तौर पर आपको 7 दिसंबर के बाद से अजीजों अकारब के साथ राब्तों में कमी की सूरत हाल मिल सकती है। ज़ोहरा के असरात आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी पर भी 7 दिसंबर के बाद से नहस होंगे। 7 दिसंबर को एक और बड़ी तब्दीली आपके खाने किस्मत में होगी, जहां मरीख सियारा रुज्जत शुरू कर देगा, जो किस्मत आजमाई के मामलात में नाकामी दिलवा सकता है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफर करने और वीजे के मामलात और इमिग्रेशन के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल जन्म दे सकता है। कोशिश करें इन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 7 दिसंबर से पहले इक़दामात करें और 7 दिसंबर के बाद गुरेज से काम लें। खुसूसी तौर पर जिद, हठधर्मी और अनापरस्ती के रुझानात में मुब्तला होकर कोई भी स्टेप मत उठाएं और मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी की रुज्जत तमाम महीने जारी रहेगी, जो शादी करने और रोमानवी मामलात को आगे बढ़ाने में रुकावट दे सकते हैं। इल्तिवा, ताखीर और दुश्वारियों का सामना हो सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में यूरानस की रुज्जत के असरात रहेंगे, जो सेहत के हवाले से अखराजात में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपको इस महीने में सेहत के हवाले से मोहतात रहना चाहिए, खुसूसन अपनी सेहत और फैमिली की सेहत का ख्याल रखें और अपने खाने पीने के निजाम पर नजर रखें। नित नई तब्दीलियों से गुरेज करें। यूरानस की रुज्जत पेशावराना जिंदगी और नौकरी या रोजगार के मामलात में भी मुख्तलिफ किस्म की बंदिशें दिलवा सकती है। ऐसे अफराद जो नौकरी चेंज करना चाहते हैं या अपनी पेशावराना जिंदगी में तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपको इस अमल से गुरेज से काम लेना चाहिए। यूरानस के असरात की रिफ्लेक्शन आपको मुतनब्बे करती है कि जबरदस्ती या यकसर कुछ भी तब्दील मत करें। आपके जायचे के पहले घर में 16 दिसंबर को मरकरी की रुज्जत खत्म हो जाएगी, जो इशारा देती है कि आपको 16 दिसंबर तक जुबानी कलामी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करना चाहिए। खुसूसन दिमागी मामलात में जल्दबाजी से कुछ भी मत करें। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए गम व गुस्से का हद से बढ़
जाना नाकामियों की वजह बन जाता है। आपको यकीन होना चाहिए आपके मुकद्दर में जो लिखा है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता सिवाय दुआ के, और बाज़ चीजें या बाज़ मामलात का ताल्लुक नसीब से होता है। और साहिब इल्म इरफान फरमा गए हैं कि इंसान के नसीब का ताल्लुक इंसान के फैसलों से जुड़ा होता है। आपको चाहिए कि जो भी फैसला करें खूब गौर फिक्र और इफ़हाम तफहीम से करें और अपने हिस्से का काम करने के बाद खुदा पर तवक्कुल करें, क्योंकि खुदा पर तवक्कुल करना दीनों दुनिया में कामयाबी का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।